हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करें और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर कर दिया करिए। तो अभी हम मैदानों का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर का विशाल मैदान। इसके पहले हमने हिमालय का अध्ययन कर लिया है। तो जो लोग अभी हिमालय के बारे में नहीं पढ़े हैं वो जाके पर्वतों के बारे में पढ़ लें। एकदम विस्तृत, एकदम अच्छे से बताया गया है। तो मैदानों में हम अभी तक राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा के मैदान का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है गंगा का विशाल मैदान। तो गंगा के विशाल मैदान में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, मैदानों को हमने दो भाग में बांटा। पहला भाग आपका था भौतिक आधार पर, इसमें आपका भाभर, तराई, पांगर, खादर, डेल्टा 5 अवस्थाएं थी। पांचों के बारे में हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर पिछली वीडियो में देख लीजिए। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है प्रादेशिक विभाजन, इसमें हमने राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान के बारे में बढ़ा दिया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं इसको भी जाकर देख लें। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो है गंगा का विशाल मैदान। तो गंगा का विशाल मैदान जो है ये कहाँ पड़ता है? ये आपके उत्तर भारत की ओर पड़ता है, यानी जिस जगह हम लोग रहते हैं इधर उत्तर के विशाल मैदान की ओर। ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ये इधर से चालू होता है और पूरा आपका पश्चिम बंगाल तक चला जाता है। जहाँ तक जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ से इसका प्रारंभ होता है और जहाँ इसका अंत होता है, वहाँ तक के जो मैदान निर्मित होते हैं पर्वतों को छोड़कर, उसे हम गंगा का विशाल मैदान कहते हैं। ये मैदान इतना विशाल है कि इसको अंततः 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग आपका ऊपरी गंगा, दूसरा भाग आपका जो मध्य गंगा और तीसरा भाग जो आपका है निम्न गंगा का मैदान कहलाया। तो गंगा का विशाल मैदान समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका विलय होता है, कैसे कैसे भूमि है और कैसे कैसे मैदानों का निर्माण हो रहा है। तो हमें पता है जो गंगा नदी है, ये आपका फिगर है। तो पहले समझिए गंगा नदी निकलती कहाँ से है। जो आपकी गंगा नदी है, हमें पता है कि इधर से आती है अलकनंदा। अलकनंदा जब अलकनंदा चलती है कहाँ से? संतोपत ग्लेशियर से। इधर से आपकी आती है भागीरथी। भागीरथी आपकी कहाँ से आती है? गोमुख। गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा गंगोत्री से नहीं चलती है, गंगा देवप्रयाग से चलती है। ये यहाँ चलती है भागीरथी। भागीरथी जब भागीरथी अलकनंदा में आकर मिलती है तो यही बनता है एक प्रयाग, देवप्रयाग। यह चौथा प्रयाग है आपका उत्तराखंड का, यानी उत्तराखंड में 4 प्रयाग बनते हैं, उसका यह चौथा प्रयाग है देवप्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है तब वहाँ से गंगा का निर्माण चालू हो जाता है और गंगा बहते बहते चली जाती है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पर इसका समापन होता है, यानी बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। तो जब ये जहाँ पर्वतों को छोड़ने के बाद जो मिट्टी लाती है इस ओर फैला देती है और यहीं से गंगा का विशाल मैदान निर्मित हो जाता है। गंगा की लंबाई 2525 है, यानी 2525 किलोमीटर है। यह उसकी कहाँ से? यहाँ से उसकी वहाँ तक लंबाई है। और जो मैदानों की लंबाई है गंगा के मैदान की, वह 1400 किलोमीटर है। लंबाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई की नहीं। यह इतना लंबा मैदान है। तो जब गंगा यहाँ देवप्रयाग से निकली, ये आपका अलकनंदा, ये आपकी भागीरथी निकली, तो हमें पता है इधर की भूमि उच्च है, इधर की भूमि ऊंची पड़ती है। तो जहाँ ऊंची पड़ती है वहाँ गंगा का फ्लो ज़्यादा रहता है, और जहाँ गंगा का फ्लो ज़्यादा रहता है वहाँ पर क्या है, जहाँ ऊंची रहेगा वहाँ पर बाढ़ जो है कम
संभावना है आने की। यह प्राकृतिक कारणों से भले बाढ़ आ जाए, सुनामी वगैरह आ जाए, बादल फट जाए तो बात दूसरी है। यहाँ बाढ़ कम आती है इसके अगल बगल। यहाँ का मैदान ऊंचा है, यहाँ का जो पानी बहेगा वह तीव्र गति से बहेगा। तो जहाँ तक मैदान ऊंचा पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऊपरी गंगा। यानी गंगा का हमने डिवीजन किया किसमें? ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा का मतलब ये होता है यहाँ का जो मैदान है वह अन्य मैदानों की अपेक्षा क्या है? ऊंचा है, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे हम ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। फिर जब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आप उत्तर प्रदेश या इधर आते हैं बिहार की तरफ थोड़ा सा, तो ये मैदान क्या है? ऊंचाई पे स्थित नहीं है। जब यह ऊंचाई पे स्थित नहीं है इसे हम कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। यानी न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, यह एक समतल पर स्थित है। यानी जैसे यह आपका हाथ हो गया। अब देखिए यह पार्ट ऊंचा है, तो जो पार्ट ऊंचा है उसे हम क्या कहेंगे? ऊपरी गंगा का मैदान। अब ये चीज़ समतल है इसकी अपेक्षा, जो समतल है उसे हम मध्य गंगा मैदान कहेंगे। यह चीज़ थोड़ा क्या खाल पड़ जाती है, इसे कहेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो जब हम पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं तो नदियों का वेग क्या होता है? चूंकि ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, नदी तीव्र हो जाती है। तो जब नदी तीव्र होती है तो इधर की भूमि थोड़ा क्या है? निम्न में स्थित है, इसलिए हम इसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। तो गंगा का मैदान ऊंचाई यानी ऊंचाई के आधार पर से हमने 3 भागों में बांटा है। ऊपरी गंगा मतलब हो यहाँ का मैदान ऊंचा है। मध्य गंगा ना ऊंचा है ना नीचा है। निम्न गंगा मैदान का मतलब है यह जो मैदान है वह खाल में पड़ता है और यहाँ बाढ़ अक्सर आती है। तो इसी हिसाब से यहाँ मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर आपकी बांगर मिट्टी ज़्यादा होती है और जहाँ निम्न गंगा का मैदान है यहाँ आपकी खादर मिट्टी ज़्यादा होती है। तो यह गंगा का मैदान की विशेषता हो गई। तो जब गंगा चली कहाँ से? गंगा आपकी चली देवप्रयाग से। ये आपका देवप्रयाग हो गया। यहाँ से गंगा चली, यहाँ 2 नदी मिलती हैं, एक अलकनंदा एक भागीरथी। तो जब गंगा यहाँ से चलती है और यहाँ आपका आती है पश्चिम बंगाल, ये आपका डेल्टा हो गया। डेल्टा गंगा जब यहाँ से चलती यहाँ तक आती है तो इसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ का मिलन होता है। बहुत सी नदियाँ जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, वो कहाँ मिलती हैं? आपके गंगा में आके मिल जाती हैं। तो जो गंगा का अफवाह तंत्र है, यानी गंगा का जो अफवाह तंत्र है बहुत विशाल है। तो जब बहुत विशाल है इसलिए बहुत बड़े मैदान का निर्माण भी करती है। तो जैसे गंगा चलती है तो अलकनंदा यहाँ से हटा दीजिए। जैसे गंगा चलती है तो एक मैदान जो है एक नदी जो है आपकी ये उत्तराखंड से चलती है, यह है रामगंगा। रामगंगा और इसी रामगंगा यही नदी जो है ये आपको जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है ये वहाँ से बहती है। यानी प्रश्न में आ जाता है कि जिम नेशनल कॉर्बेट जो पार्क है वहाँ से कौन नदी बहती है? तो रामगंगा। अब इस पार्क का नाम भी जो है इस नेशनल पार्क का नाम भी रामगंगा कर दिया गया है, यानी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो यह नदी जब यहाँ से निकली कि आप यूपी में कन्नौज में आकर मिलती है। कन्नौज, यह कन्नौज में आकर मिली। जब यह कन्नौज में आकर मिली तो इसके बीच का जो मैदान निर्मित होता है, यानी ये वाला भाग जो आपका लाल पीला चल रहा है, इसे हम कहते हैं रुहेलखंड का मैदान। कभी कभी आप न्यूज़ वगैरह या प्रश्न में देखते होंगे रुहेलखंड का मैदान कहाँ पर है। तो जब रामगंगा कन्नौज में आकर मिलती है तो इसी के बीच एक दोआब निर्मित होता है, एक मैदान निर्मित होता है इसके रामगंगा अगल बगल। तो इस मैदान को हम कहते हैं रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। और फिर जब गंगा और आगे चलती है, जब यह पहुंचती है प्रयाग यानी संगम के पवित्र भूमि पर, तो एक नदी बहुत विशाल जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना यमुना आके मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज संगम नगरी में आके मिलती है। जब यह संगम नगरी में आके मिलती है तो इसी के बीच एक दोआब का निर्माण होता है। इसी के बीच एक दोआब का निर्माण होता है और इस दोआब को हम गंगा यमुना का दोआब कहते हैं।
कभी कभी आप सुनते हैं गंगा यमुना की तहजीब। तो तहजीब का मतलब होता है मिलन। यह गंगा यमुना का मैदान है। यह जो है उत्तर भारत का एक विशालतम दोआब है, यानी विशालतम दोआब मैदान है। तो फिर इसी के बाद यहीं से ऊपरी गंगा का मैदान जो है समाप्त हो जाता है। यानी जो आपका प्रयाग है, प्रयाग के ऊपर का जो मैदान है, यानी जहाँ से यमुना का मिलन होता है, इसके उधर के जो भूमि है उत्तराखंड तक, इसे हम ऊपरी गंगा का मैदान में रखते हैं। यानी यहाँ की जो भूमि है वह मध्य गंगा से क्या है, मैदान से ऊंची है। यानी ये जो आपका है, यही आपकी ये जो रेखा है लाल वाली, यहीं से आपका ऊपरी गंगा का मैदान जो है अलग हो जाता है, ये यहाँ से। और इसे हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का अभिनाम इसे हम देते हैं। उसके बाद जो मैदान निर्मित होता है यह बंगाल तक लगभग आ जाता है। इसे हम कहते हैं कौन सा, मध्य गंगा का मैदान। ये लगभग फरक्का तक आपका मिलेगा, पश्चिम बंगाल तक, फरक्का तक। फिर उसके बाद जो निर्मित होता है उसे हम निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। जब हम मध्य गंगा के मैदान में पहुंचते हैं तो एक नदी गोमती नदी चलती है। गोमती नदी, यह इसका जो उद्गम होता है वह भूमि से ही होता है। यानी यह पीलीभीत में एक झील है, फुलर झील, वहाँ से निकलती है और यह आकर आपके यूपी के गाजीपुर में ऐसा गंगा से मिलन हो जाता है। तो जब यह यूपी के गाजीपुर में गंगा से मिलती है तो इसी के बीच एक मैदान का निर्माण करती है, इसे हम अवध का मैदान कहते हैं। तो आजकल अवध चर्चा में वैसे भी रहता है, तो जान लीजिए अवध का मैदान कहाँ से पड़ता है। तो गोमती नदी जब निकलती है गाजीपुर तक, इसके बीच में जो मैदान का निर्माण होता है इसके आगे बगल, उसे हम अवध के मैदान का नाम देते हैं। तो रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद अवध का मैदान आपका पड़ जाता है। फिर जब हम आगे आगे चलते हैं तो एक नदी और आती है, इसे हम घग्घर, घाघरा या सरयू नदी कहते हैं। इसी को हम सरयू नदी भी कह देते हैं, सरयू नदी भी कह देते हैं। यह सरयू नदी या घाघरा नदी और जो आपकी दूसरी नदी गंडक नदी आती है, इसके बीच एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान कहते हैं। यानी जो घग्घर छपरा में मिलती है और हाजीपुर में मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बहुत चर्चा में रहता है। तो यही जान लीजिए जो पूर्वांचल का मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक आपका पड़ता है। यह घाघरा सरयू नदी से आपका स्टार्ट होता है, इस कैपिटल से, क्षेत्र से, और गंडक नदी के बीच के आसपास के जो मैदान पड़ते हैं इसे हम पूर्वी यूपी का मैदान कहते हैं। फिर जब हम और आगे चलते हैं तो एक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं बूढ़ी गंगा। तो बूढ़ी गंगा और गंडक, इसके बीच एक मैदान का निर्माण होता है। ये आपके बिहार के आसपास के क्षेत्र पहुंच जाता है। इसे हम कहते हैं सारण का मैदान। तो पेपर में आता है सारण का मैदान कहाँ पड़ता है, था हम कहें गंडक और बूढ़ी गंगा के इर्द गिर्द का जो मैदान निर्मित होता है उसे हम सारण का मैदान कहते हैं। फिर जब हम और आगे चलते हैं तो एक नदी आती है कोसी। कोसी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं, जिसे हम अत्यधिक परिवर्तनकारी नदी कहते हैं। कोसी का एक नाम अरुणा है या अरुण है। यह कहाँ चलती है, नेपाल से चलती है। तो जब यह कोसी नदी चलती है तो यह आगे बिहार में भागलपुर में मिलती है। जब भागलपुर में मिलती है तो क्या करती है, अत्यधिक बाढ़ लाती है। तो जहाँ अत्यधिक बाढ़ आएगा और यहाँ की ज़मीन अब क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। तो यहीं पर एक मैदान का निर्माण होता है, इसे हम पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। और पश्चिम बंगाल का मैदान जो है यह बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि हमने बताया कि जहाँ अक्सर बाढ़ आता है वहाँ क्या आती है, नवीन मृदा, नवीन मृदा। और जहाँ नवीन मृदा आती है वहाँ खादर ज़्यादा रहता है। हमने आपको बताया मैदानों के बारे में कि जहाँ खादर ज़्यादा रहेगा वहाँ क्या, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ रहेगी। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है और यहीं पर बनता है पश्चिम बंगाल का मैदान। फिर इसके आगे
निम्न गंगा का मैदान चालू हो जाता है और डेल्टा वगैरह आपका निर्माण हो जाता है। तो सुंदरवन का विशाल डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका निर्मित होता है। तो यह गंगा के मैदान की विशेषता होगी, इसके अलगाव की विशेषता हो गई। तो एक बार आपको हम हल्का सा रिवीजन करा दे रहे हैं। तो जो गंगा का मैदान हुआ, इसको हमने कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में। यहाँ से चलिए आप गंगा देवप्रयाग से, यानी देव प्रयाग से गंगा यहाँ से चली, ये पहुँची यहाँ पर, डेल्टा बना कौन सा? सुंदरवन का, पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। जब गंगा चली तो इसको हमने 3 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट आपका जो है यह प्रयागराज के आसपास बढ़ता है, इसे हम 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं, या 100 सेंटीमीटर वार्षिक रेखा भी कह देते हैं, 2 नाम इसके पड़ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। यानी कोई आपको पूछे कि ऊपरी गंगा मैदान कहाँ से कहाँ है, तो हम कहेंगे प्रयागराज के आसपास 100 सेंटीमीटर समुच्च रेखा पड़ती है, वहाँ से लेकर के जो उत्तराखंड के बीच मैदान निर्मित होता है जहाँ से गंगा निकलती है, उसे हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ की जमीन ऊंची है। फिर 100 समुच्च रेखा से इधर आपका पड़ता है फरक्का, फरक्का के आसपास, फरक्का पड़ता है कहाँ आपका? वेस्ट बंगाल में। इसके बीच का जो मैदान निर्मित होता है इसे हम कहते हैं मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। फिर इसके बाद जो मैदान निर्मित होता है इधर डेल्टा बन जाएगा आपका, इसे हम कहेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान को हमने 3 भाग में बांट दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी मैदान गंगा के मैदान में और उप मैदान का निर्माण होता है। तो जैसे हमको पता है कि इधर से एक नदी आती है, कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से नदी आती है धौटोला सरेडी से, इसका नाम क्या है? रामगंगा। और रामगंगा नदी जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क से, या इसी का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, यहाँ से बहती हुई कहाँ आती है? यह कन्नौज में आती है। कैसे? कन्नौज, कन्नौज में आती है। और जब ये कन्नौज में आती है, यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं, यानी यह जो मैदान निर्माण कर रही है इधर अपनी ओर, इसी को हम कहते हैं रोहेलखंड का मैदान। कहते हैं रोहेलखंड का मैदान अविकसित है, मतलब क्षेत्र अविकसित है, क्योंकि यह रोहेलखंड का मैदान है, यानी बांगर टाइप का मैदान है। कृषि का क्षेत्र बहुत कम है यहाँ पर। तो जहाँ कृषि का क्षेत्र बहुत कम रहेगा वहाँ पर जनसंख्या तो कम रहेगी, वहाँ की फसल कम होगी, तो इसीलिए ये थोड़ा अविकसित पड़ता है। और इसे हम क्या कहेंगे? रोहेलखंड का मैदान, रोहेलखंड का मैदान कहेंगे। फिर जब इधर से आपके एक नदी आती है यमुना, यमुना आपकी आती है, यह प्रयागराज संगम नगरी में इसका मिलन होता है। तो जब मिलन होता है तो इसी के बीच यह जो मैदान, यह दोआब निर्मित हो रहा है, इसे हम कहते हैं गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। यह जो है उत्तर का मैदान का सबसे विशालतम दोआब है। फिर इसकी आगे समुच्च रेखा आ जाती है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं, हमें पता है पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत से एक झील है फुलर झील, यहाँ से निकलती है गोमती नदी। तो जब गोमती नदी निकलती है, यह आके आपके गाजीपुर में इसका मिलन होता है, गाजीपुर में इसका मिलन होता है। जब यह गाजीपुर में मिलती है कौन सी? गोमती, तो इसके आर्य बगल एक मैदान का निर्माण हो जाता है, यह गोमती हो गई। और इधर से एक नदी आपकी आती है सरयू, यह आपकी सरयू हो गई, सरयू। ये से हम घग्घर कह देते हैं, घाघरा कह देते हैं, घाघरा। तो यह जब सरयू घाघरा आती है, यानी इसी के बीच जो मैदान निर्मित हो रहा है ये वाला, इसे हम कहते हैं अवध का मैदान। तो कहते हैं नहीं हम अवध हम कहाँ के हैं, जैसे अवध के जो जिले पड़ते हैं आर्य बगल, कहते हैं अवध के रहने वाले हैं। अवध कोई जिला नहीं है,
कोई वैश्विक क्षेत्र नहीं है कि अवध यही एक मेन क्षेत्र है। अवध में आपका प्रतापगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद, तो अम्बेडकर नगर, यह सब अवध के क्षेत्र में आते हैं क्योंकि यह अवध के मैदान का हिस्सा है। तो जहाँ तक अवध का मैदान फैला है वहाँ तक जितने जिले आते हैं वहाँ के लोग कहते हैं हम अवध के रहने वाले हैं या हम अवधवासी हैं। तो इसे हम कहते हैं अवध का मैदान, यानी गोमती और सरयू के बीच जो लघु मैदान निर्मित होता है उसे हम अवध का मैदान कहते हैं। और ये जो सरयू है घाघरा, यह आपके छपरा में मिलती है, छपरा यानी बिहार में आपकी मिलती है। फिर हम और आगे आते हैं तो एक नदी आती है गंडक, गंडक, इधर से एक नदी आई गंडक। जब गंडक आती है यह आपकी हाजीपुर में, यानी बिहार के हाजीपुर में इसका मिलन गंगा से होता है, तो हाजीपुर में मिलती है। और इसी के बीच एक और नदी आती है, इसे हम कहते हैं बूढ़ी गंडक। एक गंडक हो गई, एक बूढ़ी गंडक हो गई, और इन्हीं के बीच लगभग बूढ़ी गंडक और गंडक के बीच जो मैदान निर्मित होता है इसे हम कहते हैं सारण का मैदान। कौन सा मैदान? सारण का मैदान। फिर हम और आगे आते हैं तो एक नदी आती है कोसी, यह नदी आपकी आ गई कोसी। जब यह कोसी नदी आती है तो यह अभी कहाँ मिलती है? यह मिलती है आपकी भागलपुर में, भागलपुर में मिलती है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। इसे हम सप्त कोसी भी कहते हैं, इसका नाम अरोड़ा भी है, तो पेपर में इसी को घुमा फिरा के बहुत नाम से पूछ सकता है। तो यह कोसी नदी, इसे हम बिहार का शोक कहते हैं, यह जब निकलती है तो इसकी बाढ़ से जो मैदान का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। यह सभी मैदान अभी तक निर्मित हो रहे हैं, ये कहाँ बन रहे हैं? यह मध्य गंगा में बन रहे हैं। अवध का मैदान कुछ ऊपरी गंगा में है, कुछ मध्य गंगा में है। बाकी जो आपका मैदान निर्मित हो रहा है, जैसे सारण का मैदान, जैसे आपका एक मैदान तो पढ़ा नहीं, पूर्वी यूपी का मैदान, यानी यह जो गंडक और सरयू के बीच निर्मित हो रहा है इसे हम कहते हैं पूर्वांचल का मैदान। तो अवध पूर्वांचल का मैदान, सारण का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान, यह जो है आपका मध्य गंगा में आता है। उसके बाद यह जो क्षेत्र पूरा बसता है इसे हम कहते हैं निम्न गंगा का मैदान, और यहीं पर आपका सुंदरवन का डेल्टा है। तो यह गंगा के मैदान की विशेषता हो गई। इतना ही था। और मैदानों में एक मैदान बचा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बस, है ना। आज मैदान हम आपको खत्म कर दें। हमें पता है कि एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा, ये तिब्बत के चोम्युंग ग्लेशियर से निकलती है, भारत में अरुणाचल से प्रवेश होकर यही यहाँ आप दर्रा है, यह असम में आ जाती है। असम में होते हुए यह पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलते हुए पश्चिम बंगाल में जमुना हो जाती है, गंगा से मिलती है मेघना हो जाती है, फिर अंततः यह बंगाल खाड़ी में चली जाती है। तो इसी के बीच एक छोटा सा मैदान बनता है, यह इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और इसी के बीच एक मैदान बनता है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसे हम कहते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो बस इतना जानते रहिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। इसी में और नदी आपकी जाती है, दिहांग नदी आ जाती है, लोहित नदी आ जाती है, लोहित नदी आ जाती है, इधर से आपका सुबनसिरी नदी आ जाती है। इन नदियों के बीच बीच यह ब्रह्मपुत्र का मैदान निर्मित होता है। और यह मैदान क्या है? खादर है। यह मैदान खादर मैदान है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है और यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, अक्सर बाढ़ आता रहता है, तो यहाँ की जो नदियों हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण होता है, और अक्सर यह खादर का निर्माण होता है। यह असम में सदिया से धुबरी के बीच पाया जाता है।
कहाँ, ये सदिया हो गया, ये धुबरी, तो सदिया से धुबरी के बीच पाया जाता है। बस इसकी इतनी जान लीजिए, विशेषता इसमें कुछ नहीं आता है। मेन आपका यही था, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का विशाल मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, बस। तो आज मैदान यहाँ समाप्त होता है। तो कैसे ये क्लास आपको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर अगला वीडियो जो है हम कल आपको बताएंगे इसके बारे में। कल आपको हम बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं पहाड़ियाँ।